नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 45। आपके साथ मैं हूं अनुष्का और इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस, कन्हैया और कसक। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी की बिहार यात्रा और कांग्रेस के नेताओं की बीते कई दिनों में दिए गए बयान और एक्शन ने राजनीतिक गलियारों में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कन्हैया के नेतृत्व में चल रहे पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा के बेगूसराय पहुंचने और बेगूसराय जो कि कन्हैया कुमार का गृह जिला है, वहां राहुल गांधी के यात्रा में शामिल होने के बाद हर किसी की जुबान पर कांग्रेस, कन्हैया और कसक की चर्चा तेज हो गई है। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में राजनीतिक पार्टियों को मानो जगा दिया है। नेता अपनी पार्टी को मजबूत करने और अपने प्रत्याशियों की जमीन तैयार करने में लगे हैं, तो दूसरी तरफ महागठबंधन के नियमों को ताक पर रखकर कांग्रेस भी अब बिहार बचाने के लिए हर हथकंडे अपना रही है। पहले पार्टी के बिहार नेतृत्व को बदला, फिर बयानों के लिए अपने नेताओं की लगाम ढीली ही कर दी, फिर राजनीतिक के रेस के फिसड्डी घोड़े यानी कन्हैया कुमार पर दाव लगाते हुए दिल्ली से बिहार की यात्रा करा। पदयात्रा की जिम्मेदारी सौंप दी। कांग्रेस ने पदयात्रा के बहाने बिहार को समझने और अपनी जमीन तलाशने की जुगत में जुट गई। पदयात्रा का नाम दिया पलायन रोको नौकरी दो यात्रा। लेकिन इस स्लोगन से क्या राहुल गांधी बिहार चुनाव से पहले एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं? हम मुद्दे पर वापस आएंगे, लेकिन उससे पहले कन्हैया कुमार को राजनीति की रेस का फिसड्डी घोड़ा क्यों कह रहे हैं, इसे समझते हैं। कन्हैया कुमार, ये वही कन्हैया कुमार है जिन्होंने जेएनयू की छात्र राजनीति से अपनी पहचान तो बनाई, लेकिन कोई भी चुनाव जीत नहीं पाए। कन्हैया कुमार ने सबसे पहले 2019 की लोकसभा चुनाव अपने गृह जिले और लेफ्ट का गढ़ कहे जाने वाले बेगूसराय में कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट पर लड़ा, लेकिन बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह से 4 लाख से भी अधिक वोट से हार गए। कम्युनिस्ट पार्टी छोड़ कन्हैया कुमार ने कांग्रेस का हाथ थामा, तो वहीं पार्टी ने उन्हें लोकसभा चुनाव में उत्तर पूर्वी दिल्ली से प्रत्याशी बनाया, लेकिन कन्हैया की दाल वहां भी नहीं गली और मन में जीत की कसक बनी रही। यहां बीजेपी के मनोज तिवारी ने उन्हें 1 लाख से अधिक वोटों से शिकस्त दी। एक बार फिर मुद्दे पर आते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने राज्य में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए एक नई रणनीति अपनाई। पलायन रोको नौकरी दो यात्रा के जरिए कांग्रेस सरकार को पलायन और बेरोजगारी के मुद्दे पर घेरने की कोशिश कर रही है। ये यात्रा पश्चिम चंपारण के भीती हरवा गांधी आश्रम से शुरू हुई। इस यात्रा में कन्हैया कुमार समेत कई बड़े कांग्रेसी नेता भी शामिल हुए। इस यात्रा का मकसद केंद्र और बिहार सरकार की नाकामियों को जनता के सामने लाना है। कई दिनों से लगातार चल रही ये यात्रा बेगूसराय पहुंची तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस यात्रा में शामिल हुए। राहुल की इस यात्रा में शामिल होने के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म हुआ कि आखिर राहुल गांधी बेगूसराय में ही क्यों पहुंचे। क्या कन्हैया कुमार को कांग्रेस एक बार फिर बिहार की राजनीति में एक्टिव करना चाहती है? क्या कन्हैया के लिए राहुल गांधी जमीन तैयार करने आए हैं? सवाल तो कई खड़े हुए और इस मुद्दे पर चर्चाओं का बाजार भी गर्म है, लेकिन कई राजनीतिक जानकार इसके सियासी मायने भी निकाल रहे हैं। जनवरी के बाद से राहुल गांधी का बिहार का यह तीसरा दौरा है। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पिछले कई महीनों से राज्य में एक्टिव नजर आ रही है। कन्हैया कुमार की पदयात्रा के जरिए राहुल गांधी कुछ बेहतर संदेश देने की कोशिश में लगे हैं। कांग्रेस को यह उम्मीद है कि इस पदयात्रा से बिहार में कांग्रेस की हवा मजबूत होगी। इस यात्रा में शामिल होकर राहुल एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश में है। बेगूसराय में आने के अगर जातीय मायने देखें तो यहां कन्हैया कुमार अगड़ी जाति से है, तो प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार दलित वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। इसके अलावा विधानसभा में कांग्रेस के नेता शकील अहमद खान अल्पसंख्यकों को साधने में मदद करेंगे।
तो युवाओं को पदयात्रा से जोड़कर राहुल बड़े वोट बैंक पर कब्जा कर सकते हैं। हालांकि जीत और हार के मायने राहुल गांधी से बेहतर कोई नहीं जान सकता है। उनके दिल में आज भी कसक बरकरार है, कसक है जीत की, लेकिन अब पूरी होगी ये इंतजार आज भी है। विरासत में मिली सियासत को संभालने में राहुल गांधी वर्षों से लगे हुए हैं। राजनीतिक की रणनीतियों में खुद फेल राहुल गांधी ने जब से कांग्रेस की कमान संभाली है कई राज्यों को गंवा चुके हैं। हाल के दिनों में दिल्ली और हरियाणा में हार के बाद लोगों ने राहुल गांधी के 2013 में दिए गए बयान को याद किया। दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद राहुल गांधी ने कहा था कि वो कांग्रेस को इस तरह बदलेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। वैसे अब तक तो राहुल गांधी ने कांग्रेस को नहीं बदला, लेकिन कांग्रेस के हालात जरूर बदल दिए हैं। राहुल के पास एक और मौका है अपने बेहतर रणनीति से बिहार में कांग्रेस को फिर से जिंदा करने की, बेहतर स्थिति में लाने की। पर देखने वाली बात यह होगी कि क्या कांग्रेस की रणनीति काम आएगी? क्या महागठबंधन में बड़ी पार्टी होने का लाभ लेकर ज्यादा से ज्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारकर कांग्रेस फिर से अपने पुराने दौर को हासिल कर पाएगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।